जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के जो रिमेनिंग हमारे न्यूमेरिकल रह गए थे वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 3.6 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें क्या फाइंड करना है जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या करना है? फाइंड करना है किसका? ऑफ ए 200 किलोग्राम स्फीयर। अब इसमें जो हमारे बॉडी दी गई है वो क्या है? वो स्फीयर है, उसका मास भी हमें क्या गिवन है? 200 किलोग्राम। whose diameter is 60 मीटर, और हमें क्या गिवन है? उसका डायामीटर। तो हमें गिवन जो चीजें हैं क्या है? स्फीयर का मास गिवन है 200 केजी और हमें उसका डायामीटर गिवन है 60 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल शेप की कोई बॉडी होगी, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका सिंबल होता है आई, कैपिटल आई, वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है जी? 200 किलोग्राम मैस। तो मैस ऑफ स्फीयर, मैस ऑफ स्फीयर या स्फीयर कह लें, इसका जो सिंबल है एम होगा जी। कितना मैस गिवन है हमें? 200 किलोग्राम। एंड हुज डायामीटर इज 60 मीटर। हमें डायामीटर में गिवन है डायामीटर, डायामीटर ऑफ स्फीयर। डायामीटर को हम लिखते हैं डी के साथ जी। हमें कितना गिवन है? 60 सेंटीमीटर है। अब देखें ये सेंटीमीटर में है, तो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो कैसे करेंगे जी? हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर जो होता है उसमें होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसको 100 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा जी 0.60 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डायमीटर ऑफ स्फीयर इन मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास जो फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्फीयर का, वही होता है जी एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल होता है जी, उसका सिंबल आई है 2/5 एम आर स्केयर। 2/5 एम आर स्केयर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है? एम आ रहा है, वो हमारे पास गिवन है। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है? आर रेडियस। रेडियस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें डायमीटर गिवन है। तो हम क्या करेंगे? पहले डायमीटर से रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। पहले हम फाइंड करेंगे क्या? रेडियस। नाउ रेडियस क्या होता है जी? रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायामीटर। डायामीटर का हाफ होता है जी, तो d/2। तो डायमीटर की वैल्यू हमें गिवन है 0.60, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.30 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? रेडियस। अब जब हमारे पास रेडियस आ चुका है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट वैल्यूज इन 1, वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो आई इज इक्वल आ गया जी 2/5। आगे एम मैस है जी, मैस की वैल्यू है 200 स्फीयर का, आर का स्केयर, तो आर की वैल्यू है हमारे पास, अभी रेडियस हमने फाइंड किया 0.30 मीटर। तो 0.30 मीटर का स्केयर। अब हम क्या करेंगे जी? कैलकुलेटर यूज करेंगे और पहले 0.30 मीटर का स्केयर करेंगे जी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे और एंड में क्या है? 5 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। तो आंसर हमारे पास आया जी 36 यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर आ गया। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा 3.7 न्यूमेरिकल है जी। इसकी स्टेटमेंट है अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ। एक सैटेलाइट है, वो क्या कर रही है? अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। ठीक हो गया। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। उस सैटेलाइट का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है? 200 किलोमीटर। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी सैटेलाइट की जो हाइट है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जमीन की सरफेस से ऊपर जितनी उसकी हाइट होगी उसका नाम क्या होता है? एल्टीट्यूड। उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं या हाइट ऑफ द सैटेलाइट। एज्यूमिंग अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर। तो अर्थ जो है हमारी, उसका रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। ये भी हमें गिवन है।
एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हमें फाइंड करनी है कि किस वेलोसिटी के साथ वो सैटेलाइट अर्थ के राउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो इसको अब करते हैं, हम डाटा लिखें सबसे पहले। हम जी डाटा हमें सबसे पहले क्या गिवन है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट, एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट, हाँ जी, उसको हम लिखते हैं एच के साथ, हाइट है क्योंकि कितनी है जी 200 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में है तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर होता है, तो किलोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 जो होता है किलोमीटर, उसमें होते हैं 1000 मीटर, तो आपने क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 235, 2 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर। ये क्या आ गई है, सैटेलाइट की हाइट। आगे जी एज्यूमिंग अर्थ रेडियस इज, तो रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जिसको हम लिखते हैं कैपिटल आर से जी, वो भी हमें गिवन है, कितना है 6400 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करना होगा। अगेन सेम मेथड, 1000 से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें जी, 6400 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये बन जाएगा जी 6.4 10⁶ मीटर। ये हमारा क्या आ गया, रेडियस अर्थ का मीटर में आ गया जी। कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसको हम लिखते हैं वी नॉट से, ओ फॉर ऑर्बिट होता है जी, नॉट भी पढ़ सकते हैं, वी नॉट या वी ओ कह लें। अब ये है जी हमारे पास, अब इसका जो फार्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का, हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, वो ये था जी, एज ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है इट इज इक्वल होती है जी जी एम डिवाइडेड बाय आर, जी एम डिवाइडेड बाय आर, स्मॉल आर। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम क्या है जी, मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस या डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इसको पहले आपको समझना होगा, देखिए इधर, ये फर्ज कर लें हमारी अर्थ है जी, ये उसका सेंटर है, ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं। अब जो सैटेलाइट है वो हमारी जो अर्थ है उसकी सरफेस से 200 किलोमीटर अबव है, ऊपर है, ठीक है। तो देखें सैटेलाइट यहाँ पे कहीं क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही होगी सैटेलाइट, फर्ज करें सैटेलाइट यहाँ पे है, तो उसकी ये जो हाइट है, ये हाइट जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वो कितनी है, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर क्या है, सैटेलाइट की हाइट है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर, फॉर्मूले में क्या है, स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर कहते हैं सैटेलाइट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो हमें क्या करना है, पहले स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। स्मॉल आर ये होता है अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ तक, यानी अगर हम कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है उसको और हाइट को प्लस कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्मॉल आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ एज स्मॉल आर क्या है जी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ आर प्लस एच, तो स्मॉल आर क्या होता है, आर प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू है जी हमारे पास 6.4 10⁶ है जी, प्लस हाइट है हमारे पास जी 2 10⁵, 2 10⁵। तो इनको प्लस करते हैं हम जी, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ है जी, इसमें प्लस करें 2 मल्टीप्लाई 10⁵, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6.6 10⁶ आ जाएगा मीटर। ये स्मॉल आर की वैल्यू, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। अब हम क्या करेंगे जी, इसका मूल्य वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यूज कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, और कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो पुट वैल्यूज इन 1, पुट वैल्यूज इन 1, तो 1 में वैल्यू पुट करें जी, वी नॉट इज इक्वल टू जी, सबसे पहले कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है कांस्टेंट 6.673 10⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है जी 6 10⁻24 है जी, और डिवाइडेड बाय
स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास आई है 6.6 10 रेज़ पावर 6। ये आ गया सारी वैल्यू हमने फॉर्मूले पुट कर दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जी कैलकुलेटर की मदद से। 6.673 है जी, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -11 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 24 से, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 पॉइंट, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज को तो ये आया जी 4.0038 10 रेज़ पावर 14 डिवाइडेड बाय 6.6 10 रेज़ पावर 6 आ गया जी। अब इनको डिवाइड करना है जी, तो 4.0038 डिवाइडेड बाय 6.6 करेंगे हम तो आएगा जी 0.606 10 रेज़ पावर, ये 6 ऊपर आके माइनस होगा तो 8 आ जाएगा जी, ये आ जाएगा। अब इसका हम लेंगे अंडर रूट जी, अंडर रूट ले लें आंसर का जी, तो अंडर रूट लेंगे जी 0.606 का, हाँ जी 0.778 10 रेज़ पावर 4, ये आ गई क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब इसको हम चाहें तो हम इसको ना कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गया जी, लास्ट में आंसर लिख रहे हैं हम 0.77 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट आ गई। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा 3.8 न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट, अ स्पेस स्टेशन, एक स्पेस स्टेशन है जी, हैज अ रेडियस ऑफ 20 मीटर, उसका हमें रेडियस गिवन है कितना है 20 मीटर, तो डाटा लिख देते हैं साथ ही, रेडियस किसका जी, स्पेस स्टेशन का, रेडियस ऑफ स्पेस स्टेशन इज इक्वल है, उसको हम आर से लिख देंगे, इज इक्वल किसके है जी 20 मीटर, तो रेडियस कितना है 20 मीटर स्पेस स्टेशन का, एंड रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड, वो जो स्पेस स्टेशन है रोटेट कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, एंगुलर 0.5 रेडियन पर सेकेंड, तो ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गया जी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पेस स्टेशन, हाँ जी तो कितनी है जी, ओमेगा उसका सिंबल हो गया 0.5 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी, तो हमें क्या फाइंड करना है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय द एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट जो साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन में वर्क कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं, उन एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर कितनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्ट कर रही है ऑन द स्पेस स्टेशन। अब हमने डिटेल में डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है, जब कोई भी स्पेस स्टेशन स्पेस में जाता है तो वहाँ में जो ग्रेविटी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं उस स्पेस स्टेशन को रोटेट करवाते हैं अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जिससे क्या होता है एक फोर्स जनरेट होती है, उस फोर्स का नाम होता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी, जिस वजह से एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस स्टेशन के अंदर मूव कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रेविटी से मुराद है कि कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस स्पेस स्टेशन के अंदर जब वो जो सैटेलाइट है या स्पेस स्टेशन रोटेट करेगा अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम लिखते हैं स्मॉल जी के साथ, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है जी। तो इसके लिए इतना मुश्किल अमेरिकन नहीं है, हमें क्या होगा, हमें उसकी जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो जो सैटेलाइट है या स्पेस स्टेशन रोटेट कर रहा है उसका फार्मूला आना चाहिए, वो हमने चैप्टर के अंदर ड्राइव भी किया था, वो फार्मूला था जी एज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेस स्टेशन इज 1/2 पाई जी ओवर आर अंडर रूट, ये फार्मूला होता है किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेस स्टेशन जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी से रोटेट कर रहा है। अब इसमें एफ हमारे पास एफ नहीं है, आर हमें गिवन है, ठीक है आर गिवन है 2 पाई कांस्टेंट है, जी हमें फाइंड करने एफ नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एफ यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करें किसकी मदद से, ओमेगा की मदद से, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन है पहले हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, नाउ एज ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला क्या होता है जी 2 पाई एफ, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ से एफ निकालेंगे तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, इधर आकर 2 पाई डिवाइड हो जाएगा तो एफ की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू एफ, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये वैल्यू हम क्या करेंगे एफ की इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे।
तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पुट करें एफ की वैल्यू जी, तो एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो एफ की जगह आ गया ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, राइट साइड एज इट आ जाएगी 1/2 पाई जी ओवर आर अंडर रूट। देखिए दोनों साइड से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ऐसा करें, स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें जी फाइंड करना है जी। स्क्वायरिंग है बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, ठीक है। हमें जी फाइंड करना है, तो ये जो आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू जी। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें जी, ओमेगा की वैल्यू है 0.5, उसका हम स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई आर कितना है जी हमारे पास, रेडियस ऑफ स्पेस स्टेशन 20। तो पहले हम 0.5 का स्क्वायर करेंगे जी, फिर उसको हम 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जी। 0.5 का स्क्वायर करें जी पहले, उसको 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ स्पेस स्टेशन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है 3.9 है जी। अ बाईसाइकिल व्हील, एक बाईसाइकिल है जिसका जो व्हील है भैया हैज एन एंगुलर मोमेंटम, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो पहले हमें क्या चीज न्यूमेरिकल में गिवन है जी, एंगुलर मोमेंटम कितना गिवन है, 10 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड, और साथ में क्या गिवन है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड। फाइंड वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें क्या फाइंड करना है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में भी, किसका, व्हील का, बाईसाइकिल का जो व्हील है, ठीक है। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, शॉर्ट है, तो ये आमतौर पर इस तरह न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम हमें गिवन है, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील, ऑफ व्हील का हमें गिवन है जी। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है कैपिटल एल, हम यूज करते हैं चैप्टर के अंदर जी। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमें गिवन है इसका एंगुलर मोमेंटम। एंड एंगुलर वेलोसिटी, और साथ में क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी किसकी जी, व्हील की, बाईसाइकिल का जो व्हील है उसी की कितनी है जी, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, हमें कितने गिवन है, 2 रेडियन पर सेकंड हमें गिवन है। फाइंड वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। तो व्हील का हमें फाइंड करना है जी, उसका सिंबल होता है आई, कैपिटल आई, हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए सारी बात हमें क्या चाहिए होगा, हमें रिलेशन चाहिए होगा बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो हमने चैप्टर के अंदर ड्राइव भी किया था, डिस्कस किया था हमने। एज फॉर्मूला था जी, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L एंगुलर मोमेंटम हो गया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें इस फॉर्मूले से क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, यानी आई फाइंड करना है। तो ओमेगा जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी, तो L डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू आई। तो L की वैल्यू है जी हमारे पास 10, ओमेगा की वैल्यू है 2, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5। तो ये हमारे पास आ गया जी आंसर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील आ गया 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ मोमेंट हमेशा क्या होता है जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो आपने कितना इजी न्यूमेरिकल था, इस तरह का जो शॉर्ट होता है ना न्यूमेरिकल, वो अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में वो आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी जो न्यूमेरिकल हो, शॉर्ट हो या छोटा हो या आसान हो, उसको आपने इग्नोर नहीं करना जी। स्टूडेंट, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे चैप्टर का जी, बहुत कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, इसको समझते हैं जी। A diver comes off a board with arms straight up. डाइवर क्या होता है, डाइवर वो जो वुड का बोर्ड होता है वहां से जंप करके पूल में जंप करते हैं, कहते हैं हम डाइवर। तो डाइवर क्या कर रहा है जी, बोर्ड से कम्स ऑफ अ बोर्ड, बोर्ड के ऊपर से जब वो जंप करता है तो उसकी आर्म्स क्या होती है, स्ट्रेट अप एंड लेग्स स्ट्रेट डाउन, और लेग से क्या बिल्कुल नीचे है, ठीक है, जब वो पूल के अंदर जाने वाला होता है, ठीक है, वो बोर्ड के ऊपर से जंप करते हैं। गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 18 किलोग्राम मीटर पर
स्क्वायर। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 18 किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर। कब? जब उसकी जो आर्म है वो स्ट्रेट अप है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट। 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देन टक्स इनटू अ स्मॉल बॉल। अब टक्स का टक क्या होता है, जब वो बोर्ड के ऊपर से जंप करके नीचे आता है तो अपने टांगे और बाजू जोड़ लेता है बिल्कुल एक बॉल की तरह, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसे हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है जी 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास, एक जब उसकी आर्म स्ट्रेट अप है यानी जब वो टक्ड नहीं है, टक्ड पोजीशन में नहीं है, और दूसरा कब है जब वो टक्ड पोजीशन में है। दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास, ठीक है। तो इनको पहले हम नोट कर लेते हैं जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट फर्स्ट पोजीशन, एट फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, जब वो टक्ड नहीं है। इसको हम I1 का नाम देते हैं। इसमें दो हमारे पास है जी, कितनी वैल्यू है 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टॉक्ड पोजीशन, इन टॉक्ड पोजीशन, जब उसने अपने टांगे और बाजू जोड़ लिए हैं उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम हो जाता है 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये उसका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब वो टॉक्ड पोजीशन में आ गया, डिक्रीज हो गया जी। while tucked he makes two complete rotation in 1 second। यानी जब वो टक्ड पोजीशन में है उस वक्त क्या कर रहा है, दो रोटेशन कंप्लीट करता है इन 1 सेकंड में। तो रोटेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यानी जब वो टक्ड पोजीशन में है उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2 कंप्लीट रोटेशन है, 2 है, 2 रोटेशन पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड भी हम उसको कह सकते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो आप लिखेंगे जी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इन टॉक्ड पोजीशन, इन टॉक्ड पोजीशन। इसको हम ओमेगा 2 देंगे क्योंकि ये टॉक्ड पोजीशन है, टॉक के लिए हम क्योंकि टॉक्ड जो है वो सेकंड पोजीशन है, ठीक है। तो ओमेगा 2 कितना हमारे पास 2 रोटेशन पर सेकंड, या इसको कह रहे हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड 2 है, ठीक है। इफ ही हैड नॉट अटैक्ड एट ऑल, यानी जब वो टॉक पोजीशन में नहीं है, इस तरह है, टांगे उसकी बिल्कुल स्ट्रेट है, आर्म उसकी स्ट्रेट है और लेग उसकी बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। हाउ मैनी रेवोल्यूशन वुड ही हैव मेड इन 1.5 सेकंड। तो 1.5 सेकंड उसने कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा फ्रॉम बोर्ड टू वाटर, बोर्ड से वाटर तक जाने के लिए। ये क्वेश्चन है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन मतलब अगेन एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो हमें फाइंड करनी होगी, लेकिन 1.5 सेकंड के अंदर, ये याद रखिए, क्योंकि वैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है इन 1 सेकंड, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है इन 1.5 सेकंड। तो इसका मतलब ये है, जिस तरह हमें पहले एंगुलर वेलोसिटी टॉप पोजीशन में गिवन है 2 है ओमेगा 2, इस तरह पहले हमें ओमेगा 1 फाइंड करनी होगी जब वो टॉप पोजीशन में नहीं है, फिर हम उसे क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे ओमेगा 1, ओमेगा 1 जो क्या होगा जी एंगुलर वेलोसिटी एट फर्स्ट पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी एट फर्स्ट पोजीशन हम फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे जी, अब क्योंकि यहाँ रोटेट कर रहा है तो अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। तो क्या होता है जी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये हमने चैप्टर में ड्राइविंग के अंदर पढ़ा था हमने। हमें क्या फाइंड करना है ओमेगा 1, तो I1 जरा के डिवाइड हो जाएगा जी, ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। सबसे पहले I2 है 3.6 मल्टीप्लाई ओमेगा 2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट फर्स्ट पोजीशन 18। तो इनको जब हम 3.6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जी पहले, फिर हम 18 से इसको क्या करते हैं डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 0.4। तो ओमेगा 1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.4 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी एट फर्स्ट पोजीशन, जब उसकी आर्म स्ट्रेट अप है और लेग्स स्ट्रेट डाउन है, ठीक हो गया।
अब हमें क्या फाइंड करना है, रेवोल्यूशन इन 1.5 सेकंड। तो बिल्कुल इजी है, देखिए रेवोल्यूशन पर सेकंड मतलब होता है एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। हमें फाइंड करना है रेवोल्यूशन इन 1.5 सेकंड। इससे हमें क्या करना है, जस्ट आपको इसको 0.5 से 1.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जितना टाइम कहा जाएगा उतने टाइम से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। अगर वो कहते हैं 2 सेकंड में फाइंड करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो कहते हैं 5 सेकंड में फाइंड करें, इसको 5 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जी रेवोल्यूशन इन 1.5 सेकंड। रेवोल्यूशन इन 1.5 सेकंड इक्वल टू 0.4 को मल्टीप्लाई कर दे 1.5 से, तो ये आ जाएगा जी 0.6। 0.6 आ गया जिसकी रेवोल्यूशन इन 1.5 सेकंड, 0.6 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा।